हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता के ऊपर। तो दोस्तों, वेदांता में आज डेफिनेटली जो है तेज़ी बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिली। मात्र 10 पैसे की तेज़ी थी स्टॉक में। शुरुआत में काफ़ी बढ़िया मूव निकल के आ रहा था और लग रहा था कि आज एक रेंज का ब्रेकआउट दे सकता है, बट ठीक है, मार्केट में ख़राब था, मार्केट भी ख़राब था अपने आप में, एंड उसकी भी एक गिरावट देखने को मिली। लेकिन हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था कि आज कंपनी की बोर्ड मीट थी और बोर्ड मीट का डिसीजन निकल के आने वाला था। तो इस वीडियो में उसी के डिसीजन के बारे में बात करेंगे। कंपनी ने क्या कहा है, क्या कंपनी का बोर्ड मीट का फैसला है और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये दोस्तों समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वेदांता की बोर्ड मीट का जो डिसीजन निकल के आया है उसको हम समझते हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कंपनी जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर पैसे जो है वो एनसीडीज़ की तरह जुटाती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो इसमें आज कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दी है और उन्होंने बताया है कि सिक्योर्ड अनरेटेड अनलिस्टेड रिडीमेबल एनसीडीज़ जो है वो कंपनी इशू करने वाली, जिसकी फेस वैल्यू रहेगी 10 लाख पर ईच की, 10 लाख रुपए पर ईच की। कंपनी ने बताया कि दोस्तों जो साइज़ है इस इशू का वो कितना रहने वाला है, 2100 करोड़। जी हाँ, कंपनी 2100 करोड़ रुपए जो है वो एनसीडीज से रेस करेगी। यहाँ पे खबर निकल के आई है कि 2100 करोड़ रुपए कंपनी एनसीडीज के द्वारा यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के द्वारा रेस करने वाली है इन वन और मोर ट्रांचेस। यानी कंपनी जो है वो हो सकता है कि या तो एक बार में इतना पैसा जुटा ले या फिर हो सकता है कि एक से ज़्यादा बार में पैसा जुटाती हुई नजर आए। ये बेसिकली खबर निकल के आ रही है और इसमें करीबन कंपनी 2100 करोड़ रुपए जुटाती हुई नजर आएगी। इस प्रकार की खबर कंपनी के द्वारा अनाउंस कर दी गई है। तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ने का पहला जो फंड रेज है वो करीबन 2100 करोड़ रुपीज़ का रहेगा। 2100 करोड़ रुपीज़ कंपनी एनसीडीज के द्वारा जुटाती हुई नजर आएगी। ये खबर दोस्तों निकल के आ चुकी है, तो अपने आप में काफ़ी ज़रूरी है और वेदांता के इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए, खबर जो है वो ज़रूर मार्केट आज में निकल के आ गई थी, लेकिन बाजार का उस पर ज़्यादा इंपैक्ट आपको देखने को मिला नहीं। ज़रूर स्टॉक थोड़ा सा नीचे लेवल से रिकवर करा, बट ओवरऑल खास इस खबर का इतना इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिला। ये बात भी अपने आप में काफ़ी सच है। बाकी दोस्तों, एक खबर जो निकल के आई वो थोड़ी सी अपने आप में परेशान करने वाली है, बिकॉज जो खबर निकल के आई उसमें यह है कि अनआंसर्ड क्वेश्चंस इन फॉक्सकॉन्स जेवी विद वेदांता। जेवी यानी जॉइंट वेंचर। तो ये तो आपको पता ही है कि देखिए, सेमीकंडक्टर की एक फैक्ट्री जो है वो बेसिकली लगाने वाली है वेदांता और फॉक्सकॉन मिलके। अब खबर क्या निकल के आ रही है बेसिकली कि सरकार के द्वारा जो अनाउंस किया गया था, यानी जो सरकार इसमें जिसमें गुजरात गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, कि ये दोनों मिलकर एक फैक्ट्री लगाएंगे जिसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट भी कुछ हिस्सेदारी होगी, गुजरात भी होगी, बाकी इन दोनों का भी रहेगा। बट यहाँ पर अब हो क्या रहा है कि जो फॉक्सकॉन है, फॉक्सकॉन बेसिकली है क्या, फॉक्सकॉन एक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मेन आईफोन असेंबलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स है ये एप्पल के लिए, आपको पता है नहीं तो ये जान लीजिए। फॉक्सकॉन जो है वो ताइवान में सिचुएटेड है, लेकिन कंपनी का मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू चाइना से निकल के आता है और वहाँ पे काफ़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी है इनकी। अब हाल फिलहाल में आपको पता ही है कि देखिए, चाइना और यूएसए के अंदर जो बीच में टेंशन क्रिएट हुआ है वो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि किस तरह से यहाँ पर जो यूएसए की कंपनी जैसे एप्पल, अब आपको पता है कि एप्पल ने अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर दो स्टोर्स खोल लिए, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, एक मुंबई में और एक दिल्ली के अंदर। क्यों खोला? बिकॉज चाइना और यूएसए के अंदर जो टेंशन है उसका डेफिनेटली यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो टाई अप रहे वो थोड़ा सा इस तरह से उनको इकोनॉमिकली हर्ट करे चाइना को, राइट। यूएसए चाहता है, इसलिए एप्पल दोस्तों यहाँ पे जो अपना शिफ्ट है वो इंडिया में लाना चालू किया। एंड इसीलिए यहाँ पर दोस्तों जो फॉक्सकॉन था वो भी ये चाह रहा था कि किस तरह से जो गवर्नमेंट इंडिया की इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है टू बिल्ड फैब्स, इसीलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि फॉक्सकॉन ने भी चाहा कि वो किस तरह से इंडिया के अंदर यहाँ पर काम करना चालू करे। लेकिन अब मेजर प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बात तो ये तो सही है कि मार्च 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंसीडर किया था कि वो इंसेंटिव्स देंगे और ये फॉक्सकॉन का अटेंशन भी पाया। इस पॉलिसी के बारे में डेफिनेटली जो बाद में जाके इंडिया की कैबिनेट ने अप्रूव की 2021 दिसंबर के अंदर। लेकिन जो मेजर अनाउंसमेंट था वो ये था कि वेदांता ने एक एमओयू साइन किया है फॉक्सकॉन से ताकि वो बिल्ड कर सके ये सब कुछ। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो डेफिनेटली थोड़ी सी यहाँ पर चिंताजनक हो सकती है और इसके आंसर्स जो है वो डेफिनेटली वेदांता से आपको मिलने चाहिए। खबर यही है कि while there were some voices including that of this author repeatedly pointing out that Foxconn has no experience in owning or running the kind of semiconductor fabs it has applied for incentives along with Vedanta. Some in India would falsely call Foxconn as a chip giant without knowing the difference between assembling chips made by
some other company into a final product versus that of fabricating those chips। यानी बेसिकली क्या बताया जा रहा है, बेसिकली बताया ये जा रहा है कि फॉक्सकॉन जो है, जो सेमीकंडक्टर्स की बात हो रही है, तो वहाँ पर फॉक्सकॉन को उस प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है। और जिस इंसेंटिव में वेदांता और फॉक्सकॉन ने यहाँ पर अप्लाई किया है, बेसिकली यहाँ पर उन दोनों कंपनीज को इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको नहीं बनाना आता है। और यहाँ पर एक फॉल्सली तरीके से इंडिया में प्रेजेंट किया गया है फॉक्सकॉन को एज अ चिप जायंट, जो बेसिकली वो नहीं है। क्योंकि एक डिफरेंस होता है असेंबल करना चिप्स को और कुछ चिप्स को खुद फाइनल प्रोडक्ट तक बनाना। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो शायद तक यहाँ पर बहुत सारे आउटलेट्स पता नहीं कर पाए, न्यूज़ आउटलेट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर दोस्तों ये प्रॉब्लम अपने आप में सही है, तो ये हो सकता है कि वेदांता के लिए, फॉक्सकॉन के लिए बहुत बड़ा झटका हो और इस पूरी कंपनी के लिए झटका हो। क्योंकि अगर ऐसा निकल के आता है तो अपने आप में दोस्तों एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और जो यहाँ पर इंसेंटिव्स के लिए इन्होंने अप्रूव किया था वो अपने आप से डिसअप्रूव हो जाएंगे। क्योंकि फॉक्सकॉन का ये बात ध्यान रखिएगा, इज लिटिल से इन विच चिप एप्पल वुड लाइक टू यूज इट्स इन इट्स प्रोडक्ट्स। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। फॉक्सकॉन चिप बनाता है, बट ये बात ध्यान रखिएगा कि वो एप्पल का आउटलुक है कि वो उनको कौन सा चिप लेना है। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है अगर इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह से आगे चीज़ें निकल के आती है, क्योंकि ये मेजर प्रॉब्लम है और आज ये सारे न्यूज़ आउटलेट में छपा है। अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक टाइम्स में निकल के आया, ये मिंट में निकल के आया, डेक्कन हेराल्ड में निकल के आया, ये सब अगर आप देखेंगे, बिजनेस टुडे, मनी कंट्रोल, सब जगह पे दोस्तों ये बात डेफिनेटली कही गई है। तो अपने आप में एक मेजर प्रॉब्लम है ये कि किस तरह से आगे चल के जो वेदांता और फॉक्सकॉन की डील है जो हुई थी और जो ये MOU साइन किया गया था, बेसिकली उसको किस तरह से कंपनीज दोनों लेके आती है, चालू करवाती है। क्योंकि अगर खबर ये सच है कि अगर फॉक्सकॉन को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है उसका, तो ये मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और मुझे लगता है कि मार्केट में डेफिनेटली इसके ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट आ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। बाकी अब लेवल्स की बात समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि देखिए स्टॉक में थोड़ी सी रिकवरी आई थी, बिकॉज कुछ इस समय के आसपास न्यूज़ खबर निकल के आई, उसका स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी है जो डेफिनेटली अपने आप में काफ़ी इंपैक्ट डाल सकती है। वो मार्केट आज में निकल के आ गई थी, ये बात भी सच है। तो उस समय तो बाजार ने इतना कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं किया है, बट ओवरऑल बात ये भी है कि स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली है। अब गिरावट को आप दो चीज़ों से पढ़ सकते हैं, मार्केट भी गिरा था लेकिन स्टॉक में भी प्रॉफिट टेकिंग आ गई। जो इस पूरा हफ्ता भी था, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा कल मार्केट्स बंद है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कल फ्राइडे ज़रूर है लेकिन कल बाजार में आपको हॉलीडे देखने को मिलेगा। इस हफ्ते स्टॉक ने कोशिश करी, तेज़ी करके दिखाई, 2-2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। बड़ी बात यही है कि 280 रुपये के ऊपर निकल के टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 280 रुपये के ऊपर अगर निकल के टिक जाता है तो अपने आप में चीज़ें काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अगर 280 रुपये के ऊपर टिक नहीं पाता है तो फिर एक मेजर प्रॉब्लम है कि स्टॉक उन लेवल्स के ऊपर निकल नहीं पा रहा है, और वो लेवल्स के ऊपर अगर निकल नहीं पाएगा तो फिर गिरावट बनेगी। अभी भी स्टॉक में मुझे लगता है कि 270 रुपये के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, और मोस्ट लाइकली 265। ये दो लेवल्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 272 या फिर 265। अगर इस लेवल के नीचे नहीं जाता है देन इट्स वेल एंड गुड, चले जाता है तो एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि स्टॉक अपने सपोर्ट को तोड़ देगा। तो ये लेवल्स का आपको ध्यान रखना है। बाकी लगातार एक क्वेश्चन पूछा था कि डिविडेंड का पेमेंट कब आएगा, तो ये बात ध्यान रखिए दोस्तों कि जो डिविडेंड की एक्स डेट होती है और रिकॉर्ड डेट होती है, उससे 28 दिन तक, आप 28 दिन के अंदर अंदर आपका जो पैसा है वो आ जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो पेमेंट जो है वो बेसिकली आपको 28 डेज़ के अंदर मिलता है। अब वो 28 डेज़ के अंदर कभी भी आ सकता है, आपके पास एक्सचेंज से या फिर आपका जो भी ब्रोकर है वो आपको मेल कर देगा कि आपका पैसा इस प्रकार से आया है। जो भी यहाँ पर बेसिकली ज़्यादा तो देखिए रजिस्ट्रार की तरफ से मेल आता है, तो वो मेल आ जाएगा जो आपने मेल दे रखा है, तो उस पर आपको पता चल जाएगा कि आपको डिविडेंड कितना आया है, कितना यहाँ पर कब बैंक अकाउंट में आया, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो उसकी चिंता आप मत करिए। अगर आप एलिजिबल है डिविडेंड के लिए तो आपको 110% मिलेगा, और ऐसा नहीं कि कोई कंपनी आपका डिविडेंड खा सकती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।